हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसपीवी चैनल। मैं हूँ सौरभ विश्वकर्मा और आज आप देखने वाले हो और एक नया एपिसोड। तो दोस्तों, ये चैनल क्या है, ये चैनल क्यों बनाया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा और उसके बेस पर मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ कि ये चैनल एक हब है जो आपको अलग अलग तरह तरह चीज़ों का नॉलेज भी देगा, आपको कुछ सिखाएगा भी, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो आपको मालूम भी कर देगा। तो ये नॉलेजेबल चैनल भी है, ये अटेंशन चैनल भी है, इंस्ट्रक्शनल चैनल भी है, आपको कुछ नए चीज़ें स्किल्स बढ़ाने के लिए भी ये चैनल है और न्यूज़ देने के लिए भी चैनल होंगे। अगर मुझे आप अलाउ करो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी कुछ हो रहा है वो कितना बुरा हो रहा है। तो क्या बुरा हो रहा है, यहाँ पर युद्ध जो चल रहा है उसमें बहुत जीवात्मा यानी कि बहुत सारे जीवित हानि बोलते हैं, जिसे कैजुअलिटीज़ बोलते हैं, वो कैजुअलिटीज़ के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं और बहुत सारे जन किल हो रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कितना बुरा वहाँ का सिचुएशन होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है, सीखना है और विरोध ना करते हुए आपको जानना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और मेरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, लाइफ इज़ सिंपल, पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो दोस्तों, जीवन बहुत ही सरल है, पर जिस तरह से उनके अलग अलग तरकीब यानी कि जो स्ट्रेटजीज बनाए गए हैं या फिर जो रास्ते बनाए गए हैं वो सिंपल होते हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और वो क्यों करना पड़ता है, तो वो जो वैसे बनाए गए हैं बीच में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो डिस्टर्बेंसेस, जो मैंने बोला कि लाइफ इज़ सिंपल पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, तो उसका यही जवाब है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही इन्वॉल्व रहोगे, ऐसे ही शामिल होते रहोगे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओगे। उसके साथ साथ आप जितना शेयर करना चाहो उतना शेयर भी करोगे ये चैनल को, और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगे, नॉलेज भी मिलेगा, स्किल्स भी मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट भी मिल सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि आगे के तरह तरह के वीडियोस मैं बनाऊंगा और वो बनाने के मोड में हूँ अभी मैं। तो उसके साथ ही आपको अपडेट्स भी देता रहूँगा, कुछ नई चीज़ें आई उस चीज़ों के बारे में भी। तो ऐसे ही आप एंगेज रहो। और उसके साथ साथ बहुत सारे जन ने मुझको बहुत सारे अप्रिसिएशंस के भी कमेंट्स दिए हुए हैं, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अम्बद ने बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आप रहो और उसके बाद जो आने वाली वीडियोस है उसमें कुछ अलग अलग तरह की चीज़ों का भी आप जो एग्जांपल्स देख सकते हो, और एग्जांपल्स भी है जो आपको बहुत सारे जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस देते रहते हैं। तो प्रोग्रामिंग तो एक बोलते हैं कि एक रास्ता है, उसके साथ ही आपको ऑल राउंड द वर्ल्ड का कवरेंस जो रहता है विद डोमेस्टिक लेवल विद इंटरनेशनल लेवल, और उसके साथ ही जो आपका रोज़मर्रा का रूटीन लेवल रहता है उसका भी। तो उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ या फिर डिटेल्स देते रहता हूँ, जिसके साथ आपको आपके स्किल्स और आपको कुछ नया कुछ सीखने मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चैनल आपको अच्छे से बूस्टर देता होगा, और मैं एंडेवर भी करता हूँ, आई एंडेवर दैट आई विल डू माई बेस्ट इन द फर्दर सर्कमस्टांसेस। एंड या, to provide an update or furnish an update is also one of my skills that I will present in front of you all. तो ये सब आप, ये चैनल को आप सब्सक्राइब जितना करोगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत अच्छे आउटकम्स भी मिलेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल को भी मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप चेक कर लेना। और चलिए शुरुआत करते, मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो पाइथन के बारे में हम देख रहे थे, तो पाइथन में आज हम सेट देखने वाले हैं और आगे के वीडियोस में कुछ डिफरेंट देखेंगे। चलिए, तो सेट, तो यहाँ पर सेट क्या होता है। सबसे पहले सेट एक ऐसी चीज़ है दैट कैनॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड, दैट कैनॉट बी अनइंडेक्स्ड एंड दैट इज़ अनऑर्डर्ड।
तो इसका क्या मतलब है कि सेट एक ऐसा है, अभी मैं समझो वन सेट ऐसे लिखता हूँ और उसके अंदर वैल्यूज़ रहेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सिमिलरली यहाँ पर मैं दूंगा टू सेट, और ये होगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये फर्स्ट सेट और सेकंड सेट है, यानी कि वन और टू सेट। और इसके बाद मैं इन्हें प्रिंट दूंगा, प्रिंट। सबसे पहले ये सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। मेरा लोकेशन ये है कि मुझे पहले यहाँ पर ब्राउज़ करना होगा। तो ये है, सबसे पहले मैं जाऊँगा, फिर से एक बार देख लूँ, यहाँ पर है डी सौरभ ट्यूटोरियल्स पाइथन। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा डी सौरभ ट्यूटोरियल्स पाइथन, और फाइल का नाम है tutorial.py। तो यहाँ पर है मिसिंग पैरेंथेसिस, जो कुछ ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर आउटकम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी मैंने आपको कहा था कि ये अनचेंज्ड तरीका सेट यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैं अगर दे दूँ सेकंड फिर से और फर्स्ट, तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। सो व्हाट इज द आउटपुट हियर? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। सो फर्स्ट एंड सेकंड विच आर रिपीटेटिव, और you can say I've repeated it again and again, so it haven't used that, it used it in distinct way। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि रिपीटेड चीज़ों को उसने निगलेक्ट कर दिया और उसने उसका एक जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी को उसने कंसीडर किया, जैसे कि सेकंड है और फर्स्ट है। तो सेट इसे ही बोलते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर एक आपको बता दूँ कि ये सेकंड सेट है, तो ये भी आपको एक बार प्रिंट करके बता ही देता हूँ कि ये क्या होता है। अगर इसे हम आउटपुट के लिए एग्जीक्यूट करें तो हमें यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अनऑर्डर्ड है, दिस इज़ अनऑर्डर्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ सेट। और अगर आपको ऑर्डर्ड चाहिए तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नथिंग बट यू नीड टू जस्ट grab it, and that's the part here. So set, what is a set? Set is nothing but the one which has a collection of values inside a single variable। तो यहाँ पर कलेक्शन है वैल्यूज़ के जो एक वेरिएबल में समा गया है, तो इसे ही कहते हैं सेट। और अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बता दूँ तो कुछ इस तरह से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ऑटो ड्रॉ यूज़ किया है, तो ऑटो ड्रॉ, अगर आप ये लिंक पर जाओगे तो आपको ये आर्ट बोर्ड दिखेगा और यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको कुछ अभी बताने वाला हूँ मैं। तो सेट समझो कि ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। तो ये सेट में ये सेट होगा वन, जो मैंने लिखा अभी, वन सेट। और उसी तरह से यहाँ पर मुझे लिखना होगा फिर से टू सेट। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए। तो टू सेट, तो ये सेट हुआ, ये दूसरा सेट हुआ, और यहाँ आप अगर वैल्यूज़ को, अभी यहाँ पर वैल्यूज़ है 1 2 3, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो ये वैल्यूज़ को अगर आपने फिर से दे दिया कि 2 3
ऐसे आपने 2 बार रिपीट किया तो इसमें से ये इसे रिमूव करेगा और सिर्फ इससे यानी कि 1 2 और 3 को ही कंसिडर करेगा, क्योंकि ये सेट रेपिटेटिव चीज़ों को फिर से नहीं दोहराता। उसी तरह से यहाँ पर भी है सेम। तो ये हुआ सेट, और सेट जो आपको बताया वो ये है। और इसके बाद अभी मुझे और एक चीज़ आपको बतानी है कि इसे आप एक्सेस करना चाहो तो कैसे करोगे। इसे एक्सेस मुझे लगता नहीं आप कर पाओगे, तो वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये ऐसे एक्सेस नहीं होता, डायरेक्टली आपको सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ही कलेक्टिवली यूज़ होता है। तो इसका एग्जांपल अभी आपने ये तो देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अभी लाइफ एक रियल एग्जांपल लाइफ, उसके बाद वॉर। तो वॉर के वर्जन्स होते हैं पर वॉर तो एक ही होता है। तो अगर ये देखा जाए, और उसके बाद होता है कि एड, फर्स्ट एड। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ सेट का। और अगर और सिंपल एग्जाम्पल ले लिया जाए तो पीपल एक सेट हुआ, उसके बाद प्रोग्रामिंग एक सेट हुआ, उसके बाद मार्शल आर्ट एक सेट हुआ, डांस एक सेट हुआ, सिंगिंग एक सेट हुआ। तो ये सब सेट है, और इतने सारे चीज़ों को हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आउटकम आ गया, और अभी हमें इससे मर्ज करना है। तो हम कैसे करें। तो अभी आपको बताया था सेट टू, तो यहाँ पर एक दूंगा सेट टू के लिए, यानी कि टू सेट के लिए I'll provide some different value here. So what that value has to be. So that value is something like supply commodities, then next is water, so next is weapons. So these are also the different things which are there. और अभी यहाँ पर थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मर्ज करूँगा फर्स्ट और सेकंड को, यूनियन टू सेट, और यहाँ पर थर्ड सेट को हम आउटकम में देखेंगे। तो ये मर्ज हो गए, और मर्ज होते हुए सब अनऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो जितने भी हमने फर्स्ट वेरिएबल में आउटकम्स यानी कि वैल्यूज़ देखे थे, तो वो वैल्यूज़ हम आउटकम में यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके साथ जो सेकंड वेरिएबल था उसके अंदर के वैल्यूज़ को भी हमने यूनियन यानी कि मर्ज कर दिया है। तो यूनियन अभी यहाँ पर जो एग्जांपल बताया था, तो इनका यूनियन हो गया है। तो ये पूरा एक यूनियन बन गया। तो इसे हम कहते हैं यूनियन और यही यूनियन हमें इस तरह का आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंसोल ड्रिवन, तो इसे हम बोलते हैं कंसोल ड्रिवन आउटपुट।
तो ये आपको जो ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट दिख रहा है, तो उसे हम कंसोल ड्रिवन कहते हैं। तो कंसोल ड्रिवन ही है ये। तो अगर आपको याद होगा तो आगे पहले के एपिसोड्स में मैंने आपको बोला था कि lists or tuples, the iterations which are there, will see in the loops. So yeah, it will be shown in the loops episode, and the loops episode, I think it is much far, so you must be engaged in the upcoming videos. So you have to provide me the optimistic feedback as well as the pessimistic feedback if necessary, but I don't think that the pessimistic or the negative feedbacks are there. So optimistic feedback are the must here, and you must be engaged in the channel, with the channel, and I think you must increase the count as fast as possible so that you all will allow me to provide some enhanced videos. तो मैंने अभी क्या कहा दोस्तों, मैंने ये कहा कि आपको अभी कुछ हद तक मुझे लगता है कि फीडबैक जो आप दे रहे हो वो ऑप्टिमिस्ट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो दे रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। पर अगर ऑडियंस को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल रहे हो कि ऑडियंस को मुझे रीच करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही वो कर दिया है और उसके बेस पर ही आपको वीडियोज़ भी दिखा रहा हूँ मैं। और वीडियोस दिखाने में आप अगर पूछोगे कि महिकावटी यानी कि माहिम, तो सबसे पहले एक बता दूं कि दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ विल टॉक समथिंग। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये एपिसोड में कि सेट क्या होता है, सेट कौन से फैशन के होते हैं और एग्जांपल्स भी दे दिए। और उसके बाद महिकावटी के बारे में मैंने आपको बताया अभी। तो महिकावटी के बारे में कुछ ऑडियंसेस ने ऐसे बताया है कि सौरभ महिकावटी के बारे में क्यों बता रहे हैं, महिकावटी के बारे में ऐसे डायरेक्टली आपने क्यों बताया और उसके बेस पर आपने तरह तरह के वीडियोस क्यों बनाए। तो उनके लिए ये जवाब है कि महिकावटी का स्थान जो था उसका इम्पोर्टेंस अगर आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका इम्पोर्टेंस कितना था, कितना है और स्थान का महत्व कितना है। और जितने भी व्लॉग्स मैंने बनाए हैं उसमें आप देख सकते हो कि प्लेसेस की जानकारी जो रेगुलर पीपल यहाँ के हैं उनको है ही नहीं। सो व्हाट हैपेंड इज़ आई वेंट देयर, सो बिफोर दैट I'll tribute these things to my Sadguru as well. So due to him I was able to get there. So Dr. Aniruddha Jaradhar Joshi, so he's my Sadguru. Yeah, that's the first thing. So सबसे पहले एक बता दूँ कि यहाँ पर हम जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो उसके पहले मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करने के बेस पर ही वहाँ पर मेरा रीच होता है, वहाँ पर मैं विज़िट देता हूँ। तो ये सबसे पहले क्लियर कर दूँ। और उसके बाद और एक बता दूँ चीज़ कि जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं वो सब डिटेल में जानकारी लेने के बाद ही वहाँ पे गया हूँ। और ये क्यों गया मैं, क्योंकि आप सभी को दिखाना था कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। महिकावटी के यहाँ पर आपने जो फोर्ट देखा उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी और वो तो कोलैप्स भी कर दिया। तो बेस ऑन दैट, तो ऐसे चीज़ें जो हैं जिनकी हम वैल्यू कम करते हैं, तो स्थानों का महत्व कितना होता है ये मुझे दर्शाना था और यही लोगों को जागरूक भी करना था। वहाँ के जो सिर्फ वहाँ के ही नहीं, जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं उसके बेस पर भी। अभी कल्याण में भी जो आपने व्लॉग्स देखे हैं उसमें जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी व्लॉग्स हैं आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें जितने भी आपने देखे हुए हैं उसके जो इम्पोर्टेंस थे वो मैं आपको दर्शाना चाहता था। और वो दर्शाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे और आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अभी ये देनी पड़ रही है क्योंकि मुझे ऐसे सवाल पूछे गए थे और वो भी क्राउड से पूछे गए थे। तो मैंने उनको अभी ये स्पष्ट मेरा यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा ये आंसर है कि आपको इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी जगह की। और अगर आपको इम्पोर्टेंस की जगह की जो इतिहास है हमारा उसकी अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो मुझे लगता नहीं आपको किसी चीज़ की भी वैल्यू होगी। तो बेयर विथ मी कि मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। ऑडियंसेस को मैं यानी कि मैं ऑडियंसेस से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ऐसे सवाल थे कि मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है। और आई थिंक
you all understand my feelings as well, so you must cooperate with me as well. You must be there, you all must be there with me, standing behind me as well. So I think you can understand what I am trying to say or convey in front of you all. I was astonished, I was befuddled, yeah. I was surprised with such a feedback from your side. So I think that all the further comments or the further feedbacks will be good in an optimistic way that will serve the purpose of the channel as well and individual needs as well. So again, I am requesting you all to subscribe the channel, do like, share, subscribe, increase the number of counts and yeah, be engaged. तो दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने ज़्यादा अंग्रेज़ी में बोल दिया, पर ये जानना ज़रूरी था कि ये होल इंटरनेशनल, ये चैनल जो है इंटरनेशनल पार्ट से भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स नहीं यानी कि मुझे डायरेक्टली कॉल भी आ रहे थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या उन्हें पेश कर रहा हूँ। पर अपने ही बंदे जो अपने कंट्रीज़ के हैं उन्हें ही ज़्यादा यानी कि सवाल पे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, और जो अच्छी बात है, पर कौन सी दिशा में आने चाहिए वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो इंटरनेशनल वाले समझ रहे हैं, अब्रॉड वाले समझ रहे हैं, कंट्रीज़ वाले नहीं समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अभी ये एपिसोड जो मैं बना रहा हूँ ज़रा लंबा गया है, तो फिर भी जो आपको समझना चाहिए मैं समझा रहा हूँ आपको। तो मुझे लगता है कि आप कोऑपरेट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करोगे ये चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियोज़ में। हरिओम।